व्हाट इज़ रिलीजन? अच्छा, ये जो सवाल है व्हाट इज़ रिलीजन, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डायमेंशंस से मतलब मुख्तलिफ़ पैरायों से इसका जवाब दिया जा सकता है। बुनियादी तौर पर अगर रिलीजन को आप डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे यहाँ आम तौर पर तरीक़ेकार है वो ये है कि हम उस चीज़ का तर्जुमा करते हैं। तो हम रिलीजन को जब तर्जुमा करते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज़ मज़हब इस्तेमाल करते हैं, जिस लफ्ज़ के माने हैं किसी रास्ते पर चलना या कोई रास्ता या कोई सबील। तो बुनियादी तौर पर जो मज़हब की बहस है या रिलीजन की बहस है वो प्रिंसिपली उसूली तौर पर असलन इस लफ्ज़ के गलत मफ़हूम के साथ ही बिगड़ जाती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम रिलीजन को उस अंदाज़ में समझने की कोशिश करते हैं कि जिस अंदाज़ में एक डिस्कोर्स, एक बयानिया पैदा किया गया है हमारे माशरे के अंदर। अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर आपको चूँकि अंग्रेज़ी में तो या इंग्लिश में तो इस्लाम नाजिल हुआ नहीं, अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, क्योंकि कुरान और हदीस जो कि हमारे लिए प्राइमरी सोर्सेज हैं, बुनियादी माखज़ हैं, मसादिर हैं, वो अरबी ज़बान में है। और अरबी ज़बान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रास्ते के लिए, इस शरीयत के लिए, इस मनहज के लिए लफ्ज़ मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया, दीन का किया। जी, दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक टेक्निकल बेसिस पर अगर इस्तिलाही तौर पर इसको समझें तो ये रिलीजन से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसका इख्तिलाफ या उसमें जो फ़र्क है वो ये है कि जो मज़हब है वो इंसान के जो प्राइवेट अफेयर्स हैं उनसे ज़्यादातर जुड़ा हुआ है, जबकि जो दीन है, प्राइवेट अफेयर्स मतलब, प्राइवेट अफेयर्स से मतलब उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वास्ता, उसका उसके अपने जो मामलात हैं उससे उसका मज़हब जो है, मज़हब उसको डिफ़ाइन करता है। जबकि जो दीन है वो उस प्राइवेट अफेयर्स से निकल कर उसके पब्लिक अफेयर्स जो हैं, जो मुआशरे के अंदर मामलात हैं, उन सब को भी लिए हुए है।